टेकरीवाला साहब और कारगुजार सदर सेवा दल अंसारी शफीक बॉक्सर साहब, सुलेमान पहलवान साहब, अब्दुल हाद मिंबर साहब, राजू भाई पान वाला, गैस भाई बाजे वाला, आरिफ भाई, शकील बॉम्बे, मुजफ्फर गाजी, वसीम रेडीमेड वाला, सुलेमान पहलवान और तमामी अंजुमन मोहब्बान के जो अंजुमन मोहब्बान है, ये अंजुमन मोहब्बान वो है जिन्होंने हयाबाद निसार चौक पे झूठी मक्कार दोगली जनता दल के खिलाफ आमना सामना मुकाबला किया था। शायद आपको याद होगा, वो वही अंजुमन मोहब्बान है जिसने अवामी अदालत बनाकर शहर के निकम्मे नाकारों के चेहरे से नकाब नोचाए। उनके तमाम अरकान यहाँ पर आए हैं, तमाम मेंबरान आए हैं। मैं उनसे आने से बहुत ही ज्यादा हौसलामंद हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, बुजुर्गों और घरों में बैठी मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये कातिल लोग जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से खबरीगिरी कर कर लगातार पुलिस को यहाँ पर भेजकर हमारी मीटिंग बंद करा रहे हैं। हमारे अतीक बेग साहब, इस्माइल जमाली साहब, बाबू मेंबर साहब वही काम में भी लगे हुए। मैंने भी तय कर लिया है कि ये जितना भी हमें दबाने की कोशिश करेंगे, आसिफ साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर, कायदे नस्ल नौ राष्ट्रवादी के सदर, अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी के सुप्रीमो, शरद पवार साहब, इनकी जरूरत नहीं रहेगी। ये निकम्मे बुज़दिल बैतुल माल खाने वाले, अवामी मिल्कियत खाने वालों के लिए गुरुवार वार्ड का एक राष्ट्रवादी का एक छोटा सा अदना सा सिपाही रियाज अली ही काफी है, यहाँ का हर काफी है। ये मीटिंग लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गुरुवार वार्ड के लोगों को समझाने के लिए लिया गया है। उनसे हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूं, मैं यहाँ की मेरी माओ बहनों से, यहाँ के मेरे बैठे हुए बुजुर्गों से, यहाँ पर बैठे हुए खड़े हुए नौजवानों से सवाल करना चाहता हूं कि पिछले यहाँ पर मीटिंग हुई, यहाँ पर कुछ बकरी के डॉक्टर ने, उस बकरी के डॉक्टर ने, नकली डॉक्टर ने यहाँ पर आकर हमारी नहीं, हमारे रहनुमा की नहीं बल्कि पूरे गुरुवार वार्ड की बेइज्जती करके गए। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई, पूरे लोगों की बेइज्जती की गई। यहाँ पर खड़े रहकर यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रवादी सेवा दल का सदर एक चपरासी युवक रहता है, एक प्लेट साफ करने वाला रहता है। तो हाँ, रियाज अली, यूसुफ अली राष्ट्रवादी पार्टी का नहीं, आवाम का चपरासी है और आवाम का चपरासी आवाम के लिए वो जब चाहे जब मेहनत करेगा। रियाज अली, यूसुफ अली ने दौलत के लिए, शौहरत के लिए यहाँ पर राजकारण में कदम नहीं रखा और ना मेरा मकसद सियासत में आना था। मैं तो जमात में चल रहा था, 1100 किलोमीटर जमात में चल रहा था, मुझे तो सियासत का सीन भी नहीं मालूम था। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने, अयूब भाई रेडीमेड वाले, सलीम भाई, हमारे इस्माइल जमाली साहब ने मुझे फोन करके बोला कि आपको उम्मीदवारी बनना है, उम्मीदवारी करना है, चाहे इस वार्ड की नुमाइंदगी करना है। 1100 किलोमीटर में मस्जिद में ही बैठकर मुझे कसम खिला दी गई थी। मैंने ना मेरी बीवी से, ना बच्चों से, रिश्तेदारों से कुछ नहीं बोला, आवाम के लिए कूद पड़ा। चाहे जैसे भी उम्मीदवार मेरे सामने थे, उस वक्त भी मेरा मजाक उड़ाया गया था और आज भी मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन रियाज अली एक चट्टान का नाम है,
क्या बात है। तुम कितने भी मेरी बदनामी कर लो, कितने भी मेरे गंदे फोटो चलवा दो, 111 क्या 1000 केस बनवा दो, चाहे जितना भी कर दो, मेरा हौसला 1 इंच तक नहीं लेगा इस गुरुवार वार्ड के लिए। गुरुवार वार्ड की बात करते हैं कि यहाँ पर सैलानी चौक में घुटने इतने तक कीचड़ था। इतना बड़ा झूठ एक कुर्सी के लिए, इतना बड़ा झूठ। मैं इधर की माँ बहनों को बोलना चाहता हूँ, बुजुर्गों को बोलना चाहता हूँ, मोदीन पहलवान से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर होटल वालों से पूछना चाहता हूँ, और जो भी इस स्टेज पर बैठकर तालियां ठोक रहे थे उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बात सच है क्या कि 25 साल से यहाँ पर इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। मैं बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ कि 2017 में क्या शब्बीर नगर में रोडें नहीं थी? बताइए, जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो। क्या यहाँ पर लाइट नहीं था? क्या यहाँ पर संडासें जो है वो संडास थी कि नहीं थी? ये संडास भी थी, गार्डन भी था, स्कूल मौलाना ताहिर खान स्कूल थी कि नहीं थी? पाइपलाइन थी कि नहीं थी? गटरें थी कि नहीं थी? फिर इन्होंने कहा नुमाइंदगी की भाई? इन्होंने यहाँ पर हमारे मरूमीन की तौहीन की कि 25 सालों से गुरुवार वार्ड के जो हमारे मरूमीन थे, मरूम हमारे तनवीर उस्मानी साहब की बेइज्जती की गई। क्या मैं तनवीर उस्मानी साहब के हमदर्दों से ये सवाल नहीं कर सकता कि इन्होंने आपके वो लीडर की बेइज्जती करके गई, उसे निकम्मा साबित किया जिसने लॉकडाउन के अंदर अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे शख्स को इन्होंने यहां पर निकम्मा बोला कि वो कारपोरेटरशिप बने, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं मालूम अब्दुल रहमान भैया के बारे में यहां पर बेइज्जती की गई, वो भी यहां पर काउंसिलर थे। मैं उनके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने काम नहीं किया? काम किया कि नहीं किया? फिर इन्होंने कैसे यहाँ पर झूठ बोला और कुछ बेगैरत लोग टके टके पर बिकने वाले यहाँ पर आकर झूठी तारीफें करते। वो शख्स भी रियाज अली के ताल्लुक से बात करता है जो एक चाय और एक बीड़ी के बंडल पर पार्टियां बदलता है। एक चाय और एक बीड़ी के बंडल पर पार्टियां बदलने वाले भी शेख आसिफ साहब के बारे में बोलते हैं। अरे तुमने क्या किया? ठीक है, रियाज अली ने सियासत को धंधा नहीं बनाया, तुम्हारा धंधा है सियासत, और तुम स्टेज को कोटा समझते हो और टके टके पर मुजरा करते हो। रियाज अली वैसा नहीं करेगा। मैं जौहरा जान बनने के लिए नहीं आया, ठीक है, मुझे तो बोलना बहुत है, लेकिन लोगों ने बोले कि उस्ताद है। अरे उस्ताद है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कुछ भी बोलेंगे, किसी के भी बारे में बेइज्जती करेंगे, आसिफ साहब के बारे में बोलते हैं कि ये मजदूर था। अरे भाई ठीक है, वो मजदूर है, मैकेनिक है, गरीब है, गरीबों का हमदर्द है, तेरे घर में तो सोने की कौन मुफ्त थी? तू क्या था? और आसिफ शेख रशीद ने मजदूरी की, इसलिए तो गरीबों का दर्द उनके अंदर है। उन्होंने वहां पर जाकर मोटरसाइकिल के लिए किया। तेरे लीडर ने तो मंसूरा में जाकर पढ़ाई के नाम पर एक मासूम बच्चे का, एक बेवा का सहारा, उसका कत्ल किया। आसिफ साहब ने कातिल नहीं है, आसिफ साहब कातिल नहीं है, आसिफ साहब मैकेनिक है। तुम कातिलों के लिए यहां पर बोलोगे? किसकी बात करते हो? गुरुवार वार्ड में बोले 25 सालों से गुरुवार वार्ड की लोग कांग्रेस के लीडर शेख रशीद साहब को यहाँ पर चुन कर देते थे, जश्न मनाते थे। अरे 25 साल की बात आप क्या कर रहे हैं? आप झूठे हैं, आपकी याददाश्त कमजोर है। 1996 से गुरुवार वार्ड की आवाम आपको चुनकर दे रही है। गुरुवार वार्ड की आवाम ने 1996 में सबसे पहले इन्होंने यहां से चुनकर आए थे शरीफ मेंबर साहब। जाके पूछ लो कि लीडरशिप किसकी थी। रहमान भाई फ्रूट वाले यहां से चुनकर आए, किसकी लीडरशिप में यहां पर चुनकर आए। उसके बाद सलीम मेंबर साहब यहां पर चुनकर आए, किसके लिए आए? जब तुमको गुरुवार वाले ने 3 सीट दिया, तुमने क्या किया? गुरुवार वाले के लिए
तुमने क्या किया? आप बताइए। आप यहाँ पर कहते हैं कि गुरुवार वार्ड के यहाँ पर हम आए तो काम हुआ, इतना बड़ा झूठ। अरे काम में आपने अड़चने डाली। सामने वाला जो टावर है वो रियाज अली ने मंजूर करवाया था, लेकिन रियाज अली क्योंकि एक यतीम है, गरीब का बच्चा है, उसे लीडर बनने का, सियासत में रहने का कोई हक नहीं है। तालीम हासिल करके पढ़ा लिखा, मैं मेरिट में आया, पूरे महाराष्ट्र में गुरुवार वार्ड का नाम रोशन किया, पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर आया। उसके बाद भी इनको हजम नहीं हुआ तो इन्होंने मेरे वार्ड को काट कर, मेरा टिकट काट कर मुझे गद्दार घोषित किया और हराने की कोशिश की। अयूब नगर में काम की शुरुआत मैं कर रहा था। जाओ अयूब नगर की पहली गली से बोलो, पूछो कि वहां पर पाइपलाइन किसने डाला, प्रभाव किसने लाया, यहां पर मालेगांव में सबसे पहले टाइल किसने बिछवाया। आज भी मेरे नाम की पार्टी लगी हुई है पानी की। गली गली में रोड, गटर, पाइपलाइन सबका काम करने बाद, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने पैसा नहीं खर्च किया। मैं भी 200 का, 500 का पुलाव अगर कभी यहाँ पर अंदर लगा तो मेरे बारे में ऐसे ही कसीदे खानी करते हैं। ये तहजीब की बात करते हैं। हम जम्मू के रहने वाले, क्या बात है? ये तहजीब की बात करते हैं। हम जम्मू के रहने वाले, हम जमहूरियत वाले हैं। इन लोग ने जैसे ही इस्लामाबाद की स्कूल बेच के खा गए, वहां की आवाम जाग गई, उनको सबक सिखाया। इन्होंने तहजीब हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया। इन्होंने जम्मू का मैदान जो गुरुवार वार्ड के लोगों के लिए, बच्चों के लिए खेलने का था, वो बेच के खा गए। और कहते हैं ये नुमाइंदगी है। क्या ये नुमाइंदगी है? ठीक है, ये कहते हैं कि यहां पर किसी ने काम नहीं किया, हमारे इस्माइल चाचा ने कुछ काम नहीं किया, अयूब अली मेहताब अली साहब ने कुछ काम नहीं किया, रहमान फ्रूट वाले साहब ने कुछ काम नहीं किया, रियाज अली यूसुफ अली ने कुछ काम नहीं किया, शाहिद खान ने कुछ काम नहीं किया, तनवीर उस्मानी ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने अवामी मिल्कियत नहीं लूटी। ने किसी गरीब को यहां दबाया नहीं, किसी को धमकियां नहीं दी। यहां क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, वार्ड का कारपोरेटर कैसा होना चाहिए? उसका मतलब नगर सेवक होता है कि नगर सेवक ऐसा आदमी चुनना चाहिए कि आदमी उससे बिना झिझक बात कर सके, बिना खौफ उससे बात करे, उससे अपने सवाल करे, अपनी तकलीफें बताए। यहां तो उल्टा हिसाब है। अगर अयूब नगर में आग लगती है, अगर शरीफ भाई रेडीमेड वाले पूछ ले उनसे जाके, अगर शरीफ भाई रेडीमेड वाले अगर बोलते हैं कि मेंबर कहां है तो उन्हें मारा जाता है। ये तहजीब है आपकी? इसको तहजीब की बात करते हो? बोले तहजीब? कहां तहजीब है आपकी? अगर अयूब नगर की मेरी शमीम आपा, उसके घर के सामने तकने इतना पानी अगर गटर का गंदा होता है, वो शिकायत करती है तो उसे गंदी गंदी गालियां देते हो, उसे मारते हो। ये तहजीब है क्या? बेस्ट कारपोरेटर ऐसे होते हैं? ये राजू पहलवान बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये खुददार आदमी आज हक हलाल की रोजी रोटी यहां कर रहा है तो इसका खोखा डालने की बात करते हो, इससे दादागिरी की बात करते हो। इससे पहले भी यहां पर बहुत कारपोरेटर थे। राजू पहलवान कांग्रेस में थे, मैं यहां बैठता था, रात दिन राजू पहलवान मेरे साथ अपोजिशन करते, लेकिन एक लफ्ज भी मैंने नहीं बोला। मेरी गाड़ी तोड़ दी गई। मुझे रोज रात में यहां पर पैसे लगाकर बेवड़ों को, नशावश गोलियां खाने वालों को यहां पर भेजकर इन लोग मेरे साथ बदतमीजी करते, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। और आप ये बात करते हो कि हमने यहां पर कुछ नहीं किया। आपने यहां पर ये सदर होटल वाले का लड़का पूछो इससे कि इसके साथ दादागिरी नहीं की गई क्या? वो नाट्य से पूछो होटल वाले से, उसके साथ दादागिरी नहीं की गई। मैं भी कारपोरेटर था, इस्माइल भाई भी थे, तनवीर भाई भी थे, रहमान भाई भी थे, हमने क्या दादागिरी नहीं की? जबरदस्ती। तो आप क्या चाहते हो?
कि दादागिरी करने के लिए आपने इसे बेस्ट कारपोरेटर का अवार्ड दिया। और निशान फरामोशी की भी इंतहा है कि जिस हाजी साहब ने जिस मेहदी हसन साहब ने, जो एक मौजम है, एक जमात के ट्रस्टी है, उन्होंने उसे बेस्ट कारपोरेटर का अवार्ड दिया, उन्हीं के घर पर जाकर उन्हीं का सत्यानाश किया। और कहते हम दादागिरी नहीं करते। अरे आप दादागिरी किए, आपने जमूर का मैदान बेच के कहा गया, आपने 13 नंबर स्कूल बेच के कहा गई। वो किसकी मिल्कियत थी? किसकी मिल्कियत थी? आप बताइए। वो गुरुवार वार्ड की मिल्कियत थी। ये लड़ाई हमारी है, ये हमें लड़ना है। इन्होंने मोदी का नाम लेकर हमारे से वोट हासिल कर दिया। मोदी बहुत जालिम है, मोदी बहुत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, शिवसेना बहुत जुल्म कर रही है, दादा भूसे बहुत जुल्म कर रहा है, शेख रशीद साहब बहुत जुल्म कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत जुल्म कर रही है। आप बताइए कि यहाँ पर जुल्म किसने किया? शमीम आपा को किसने मारा? शरीफ भाई को किसने मारा? राजू पहलवान की दुकान किसने हटाई? मोदी ने हटाया? क्या आप ऐसा कारपोरेटर बोलते? ये जो इसकी दुकानें हटाने की बात करे होटल वाले की, ये नाटक की होटल वाले की दुकान हटाने की बात करे, हाथ तो ये हो गई कि इधर के जाने माने जाबाज हर महाज पर लड़ने वाले बाबू मेंबर साहब को भी धमकियां दी गई। अब बताओ, जो कोई कारपोरेटर ने ऐसा काम किया, उन्हें भी कारपोरेशन में धमकियां दी गई, उन्हें भी बोला गया कि लगेगी आग तो आएगी कई गर्जद में, बाबू भैया हिसाब से रहो, न तुमको हम हिसाब बताएंगे। क्या हिसाब जाएगी? गुरुवार वार्ड में कोई उम्मीदवार नहीं है, एक से एक उम्मीदवार है। आपको कौन से टाइप का उम्मीदवार तय करना है, या आप तय करिए। गुरुवार वार्ड में एक से एक शख्सियत है, या स्टेज पर भी बैठे। आपको अगर कभी मजहबी लाइन से होना, तो हमारे पास मजहबी लाइन के भी गुरुवार वार्ड में उम्मीदवार है। मौलाना नियाज मिल्ली साहब, इस्माइल जमाली साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब। आपको अगर दीनी लोग चाहिए तो इनको दो, गुरुवार वार्ड के दो, ये वार्ड के बच्चे। आपको अगर कभी ऑलराउंडर चाहिए, आपको हर काम में फिट करना चाहिए, रियाज अली, बाबू मोहम्मद, ये उम्मीदवार है। आपको अगर बहादुर चाहिए तो जहीर सुपड़िया मास्टर साहब है, अजू पहलवान साहब है, रफी बुरिया साहब है। हर टाइम के अल्लाह ताला ने आपके सितारे आपके वार्ड में दिए हैं। आप क्यों बाहर वालों को वोट देते हो? मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आता। और क्या काम किया? कुछ काम नहीं किए वार्ड में। अभी बताऊंगा मैं, 1 घंटा तकरीर करूंगा, सब बताऊंगा। मैं चांदनों से शुरू किया हूँ, एक एक चीज बता कर ही दम लूंगा, चाहे दम निकले या दिन निकले। मैं आप लोग तो एक नारा दूंगा, पहले वो लगाइए, फिर अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बोलो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। सेवा दल के ये हमारे जो लोग है, टीम है, इसलिए यहाँ पर असीफ साहब को नहीं बुलाया गया, आसिफ साहब को नहीं बुलाया गया, राष्ट्रवादी के कुछ जिम्मेदारों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर ये मसला आसिफ साहब का मसला नहीं है। गुरुवार वार्ड में यहाँ पर हमारी दौलत लूटी गई, हमारी माँ बहनों को मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को यहाँ मारा जा रहा है, हमारे दौलत को लूटी जा रही है, ये मामला है। अब खालदा यूनुस हॉल के बारे में बार बार राजू पहलवान साहब मुझे बोले कि खालदा यूनुस हॉल के बारे में बोले। देखिए, यहाँ पर जितने भी थे, इस्माइल मेंबर साहब, रहमान भाई फ्रूट वाले साहब ने गार्डन का काम किया, इस्माइल भाई ने स्कूल बनाई, लेकिन अपना नाम नहीं रखा। किसको बोलते? मैंने कोई भी रखा, मेरे अपना का नाम नहीं रखा किसको भाई, क्योंकि मेरे अब्बा ने कोई ऐसा सियासी काम किया ही नहीं, मैं क्यों रखूं? अरे भाई, नाम रखा जाता, किसका रखा जाता? जो सियासी समाजी शख्सियत है। खालदा यूनुस हॉल, ठीक है भाई, रखे तुमने, तुम्हारी माँ, हमको क्या। लेकिन वो मिल्कियत किसकी है? वो मिल्कियत गुरुवार वार्ड की लोगों की है, वो मोदी की मिल्कियत नहीं है।
वो शेख रशीद खानवादे की मिल्कियत नहीं है, वो कांग्रेस के राहुल गांधी सोनिया गांधी की मिल्कियत नहीं है, वो राष्ट्रवादी के लीडरान की मिल्कियत नहीं है। वो मिल्कियत हमारी अपनी मिल्कियत है, गुरुवार वार्ड की मिल्कियत है। उसे अपना धंधा बना के रखा कहते हमने नुमाइंदगी की। इसे नुमाइंदगी नहीं बोलते, इसे गंदगी बोलते, गंदगी। और तुमने पूरे गुरुवार वार्ड में गंदगी मचा के रखी। वहां देखिए, वहां जाके देखिए, फारूक भाई से पूछिए क्या हाल है वहां पर। कारपोरेशन का खजाने से वहां पर काम किया गया, तो वो आवाम के लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन फारूक भाई मुझे बता रहे, शकील हाजी साहब मुझे ऐसा बता रहे कि वहां पर 5,000 रुपया गरीब से शादी का भाड़े के नाम पर ये लूटा तो जा ही रहा है। उसके बाद खुद ही उसके अंटर बंटर लोग रिकाबी गलास बाल्टी चुरा लेते और 5,000 का अलग से बिल बना देते। ऐसे 10,000 रुपये गरीबों के लूटे। ऐसे लुटेरों को तुम बोलते हो बेस्ट कारपोरेटर? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये है नुमाइंदगी। हमारे गरीब भाई जो बैलगाड़ी पर 400 रुपए लगा के ही दिए, बेचारे सुबह से मेहनत जा करते थे, इधर उधर से जाकर रेती भरकर लाकर यहां पर बेचते थे। उनकी खबरीगिरी करने के लिए, उन्हें अपने रोड पथ का रोड दिखाने के लिए हर रेती वाले से 50 रुपया हफ्ता लिया जाता। पूछ लो जाता। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। रियाज अली ने आज तक भी झूठ नहीं बोला, ना भौतान तराशी की, ना जातियात की। मुझे सिर्फ कारपोरेटर मुझे चुन के अल्लाह ने दिया है, तो मैं आज भी सियासत में वही वजह से हूँ कि अल्लाह ने शायद मेरे से कुछ काम लेता है, लेना चाहता होगा, इसलिए मुझे कारपोरेटर बनाया। मैं तो घर पे सोया हुआ था, अचानक से कारपोरेटर बना, तो कुदरत ने मेरी तकदीर लिखी है। बनाने वाला हुआ है, वह तो इज्ज मंतशा वह तो जिल्ल मंतशा हर चीज पे कादिर वही है, हर चीज का देने वाला वही है। और ये खुदाई दावा करते हैं कि रियाज अली हमारी वजह से चुन के आया, यह खुदा बन गए, ये दुनिया के खुदा बन गए। 50-50 रुपया उससे लेते हो गरीबों से, गरीब की हाय बटवा तल मलाते, वो भी तहरीक शुरू की जाएगी। उन लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हमको इस जालिमों से निजात दिलाओ। मेरी बात ये आखिरी दम तक मैं इनसे लड़ूंगा, और मुझे यकीन है कि गुरुवार वार्ड के लोग मेरा साथ देंगे ना मेरा साथ। हमको ये लड़ाई लड़ना है। ये कांग्रेस का बात करते हैं, कांग्रेस ने क्या दिया, मुसलमान पिछड़ गए, मुसलमानों को क्या दिया, मजलिस ये है, मजलिस वो है। ए भाई, जब ये मजलिस से चुनकर आए, वीडियो एक चलाने के लिए दी तो मजलिस से चुनकर आए, भाई को कॉप का मेंबर बना लिया, खुद चेयरमैन बन गए। जब कांग्रेस बुरी नहीं थी, वीडियो सुनाओ जरा उसकी, वीडियो लगा जरा, वीडियो सुनो उसकी, कि जब 2017 में कांग्रेस ने एमआईएम के सदर को कॉप का मेंबर बनाया, कोप कॉर्पोरेटर बनाया, तो अच्छी 4 करोड़ रुपया कैश दिया, फंड दिया, तो कांग्रेस अच्छी। सुनो ये परवेज की आवाज, ये खालिद परवेज की आवाज है। आवाज बढ़ा भाई, आवाज बढ़ा। ये वो बोल रहे हैं भाई साहब, भरोसा किया और इस्तेमाल अपना जाहिर किया और मुझे मौका दिया स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के तारा मैडम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मालेगांव के आमदार आसिफ शेख रशीद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे कांग्रेस पार्टी ने हिमायत दी, इसलिए मेरे लिए ये राह आसान। और उसी के साथ साथ देखिए, ये है मुफाद परस्त, अपना माल अपना काम बनता, यही वो किस्म के लोग हैं। ये इन्होंने दावा भर रहे हैं इस रोड का जब मैं खड़ा है, बहुत
बहुत बड़ा काम किया। अरे इस रोड का आप जाइए, रियाज अली अगर झूठ बोल रहा होगा तो रियाज अली यहाँ पर 10 बजे से लेकर रात में 4 बजे तक रहता है। जूते से मारना मुझे अगर झूठ बोल रहा होगा तो, एक बात भी अगर मैं रोहतांग तराशी कर रहा होगा तो आप जाके तहकीकात करिए और कोई भी तकरीर करे, रियाज अली नहीं, उसकी तहकीक करो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसके पीछे इसका मुफाद है कि नहीं मुफाद है। आप देखिए कि ये रोड 18 इंच की बनना चाहिए, 18 इंच की जो आगरा रोड पे बन रही है, आगरा रोड की 6 इंच पहले खोद कर बनाना चाहिए, उसके बाद फिर 12 इंच ऊपर ये सीमेंट की ये टेप लगा के आप गिनिए। लोग दोगले किस्म के लोग, कुछ मुबाह परस्त लोग, कुछ टके टके पर बिकने वाले, कुछ भक्ति में अंधे, कुछ मजहब के नाम पर, कुछ बिरादरी के नाम पर दुश्मनी रखने वाले, पुलाव खाने वाले लोग ऐसे जालिम का साथ दे रहे हैं जो हमारी दौलत को लूट कर ले जा रहे हैं। कब्रिस्तान नुमाइंदगी बोले हमने बहुत नुमाइंदगी की, 25 साल से घुटने तक। अरे भैया 1984 या 85 में गुलशेन नगर बैठा, कुछ भी होगा 2-3 साल आगे पीछे, जब से मैं वहां पर देख रहा हूं कि वहां पर रोड है। उसके बाद शाहिद खान आए थे, मोहन बाबा नगर में रोड देख रहा हूँ, गुलशन मालिक में रोड देख रहा हूँ, शब्बी नगर में पहले से रोड है, गांधी नगर में पहले से रोड है, मुंशी शाबान नगर में सब सुविधा पहले से है, गयास नगर में पहले से। तो तुमने कहाँ नुमाइंदगी की? और कहते हैं अंधे दिखते नहीं। अरे अकल के अंधे तुम्हारे भक्त है, हम नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम ऐसे चोरों को, रिश्वतखोरों को, जालिमों को हमारे इस वार्ड से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हटाइए। गुरुवार वार्ड में भी बहुत बहुत सितारे हैं, ये हमारे स्टेज पे बैठे सर, अपने नौजवान साथी सुलेमान पहलवान, अब्दुल आज, शफीक बॉक्सर, ये वसीम रेडीमेड वाला, ये अपने फारूक भाई, जहीर मास्टर, अपने ये वसीम भाई, गाजी मुजफ्फर और भी बहुत सारे लोग हैं। चुनो ना इनको। गयास भाई बाजे वाले, कितनी अच्छी सोशल वर्कर है ना अपने वार्ड में। अज्जू पहलवान साहब है, बाबू मेंबर साहब है, रफी बुरिया साहब, कोई भी पार्टी के चुनो। मैं ये नहीं बोलता रियाज अली को वोट दो, लेकिन वार्ड का चुनो। अपना भाई, अपना जो आधी रात को अपनों को सुनेगा, जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। शरीफ, आज शरीफ को मारा गया, वो हमारा भाई था। आज शमीम आपा को मारा गया, क्या औरतों की बेइज्जती करने वालों को आप प्रमोट करेंगे? नहीं करना चाहिए। क्या जुल्म ज्यादती करने वाले को आप अपना लीडर तस्लीम करेंगे? नहीं करना चाहिए। ये बात करते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पिछड़ा हुआ बना दिया। अरे भाई 2016 में आपको घर नहीं था, 4 साल में गरीबों की वोट लेकर, गुलशेन नगर में बेचारी मीडिया बोलने वाली की वोट लेकर उनकी छाती पर करोड़ों का बंगला बना दिया। मुसलमान पिछड़े तो फिर आप कहां से बने? सही बात है। आपके पास ये दौलत कहां से आई? कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ अड़ंगी डालने का काम करेंगे, ठेकेदारी का काम करते। अभी आप बताइए कि रशीद साहब, तायरा मैडम ने फिल्टर प्लांट जो बरसों से अवामी मिल्कियत थी, तजवीदुल कुरान के पास या फिर यहाँ पर मासूम सा कुत्ती के पास, कई बचपन से मैं देख रहा है बंद पड़ा हुआ है, भंगार हो रहा है। वहां पर अगर वो दोबारा शुरू किया जा रहा है तो इनके पेट में मरोड़ आ रहा है। काम नहीं होना चाहिए। गुरुवार वार्ड में बोले जरासीम आएंगे। अरे भाई मौसम नदी में पूरे गांव का पानी जाता। मौसम नदी क्या, गिरना नदी क्या, हिंदुस्तान की कोई भी नदी रहे, गंगा जैसी नदी में लाशें बह रही थी, हमने देखा। तो जो नदी रहती है, गांव का जो भी पानी है उसी नदी में जाता है, फिर वो जाकर डैम में होता है, फिर फिल्टर होकर वापस अपनों को मिलता। यहाँ पर फिल्टर प्लांट बन रहा है कि यहाँ पर जो गंदा पानी आता है, बदबू आती है, उसे साफ करने का निजाम इनके पेट में मरोड़ हो रहा है। वो फिल्टर प्लांट बंद करने की साजिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने बोला अली अकबर हॉस्पिटल, अगर वहां पर 100 बेड का गुरुवार वार्ड में, अगर वहां पर जदीद टेक्नोलॉजी का दवा
खाना बनता है, इनके पेट में मरो। माँ बहनों को वर्गलाया गया, उनको 200-300 में बैला कुचला कर ले जाया गया, सिर्फ अपने जाति मुफाद के लिए, सिर्फ यहाँ पर अपने जाति मुफाद के लिए। और यहाँ पर बोलते कि धतूरे के फूल ने कागज का फूल लाया। अरे कागज का फूल आया तो गुल्लर के फूल की जबान लड़खड़ाने लगी। कागज का फूल आया तो गुल्लर के फूल की जबान लड़खड़ाने लग गई थी। सनत को सिनत और पायतरी को पोतरी, यहाँ पर ही बोला गया। बिजली को बदली, हाँ? बिजली को बदली। हाँ, बिजली को बदली, अजहर भाई बोल रहे। और जो बात होगी या अवामी मीटिंग में मुशाह, और जो बात अगर मैं भूल रहा होगा तो आप पॉइंट बता सकते, कोई भी उठकर बता सकता है कि ये रियाज अली तो ये उनकी ये भी करतूते। मंगोल, मैंने इनको मंगोल का नाम दिया। मंगोल कौम जो दुनिया की सबसे जालिम कौम, इन्होंने जब भी जाते थे वहां पर हुकूमत करते थे, वहां पर जुल्म ज्यादती करते थे और वहां की दौलत ले जाते थे। 200 में औरतों ले गए। उन्होंने यही यहाँ पर किया। 1996 में से यहाँ पर आए, कुछ काम नहीं किया। मैं कांग्रेस में पहले और राष्ट्रवादी में अभी मैं क्यों हासिल, क्यों गया हूं? आपके साथ, मेरे साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा था। हम लोगों को कांग्रेस के नाम से डराया जाता, हमें बीजेपी के नाम से डराया जाता, हमें शिवसेना के नाम से डराया जाता, बाहरी ताकतों से डराया जाता, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, जज्बात के नाम पर नारे तकबीर की तौहीन कर कर रहबरे मिल्लत, नकीब मिल्लत, ये मिल्लत, वो मिल्लत, ये किल्लत, वो किल्लत, न जाने सारे अलकाबों को हमें वर्गलाया जाता। हमारी वोट लेके जाते, होलसेल में हमारी वोट लेके जाते और ले जाकर हमेशा से कांग्रेस के लीडर को बेच दी जाती। पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस अच्छी हो जाती। अमरीश भाई पटेल को 7-2 बजे, सेकुलर है कांग्रेस, पैसे मिलते, उधर से जवाब आया कि पैसे मिलते। प्रधान भाई अयूब भाई बोल रहे हैं कि पैसे मिलते, पैसे पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए। समाजवादी में 12 सीटें बाद में बेच दिया गया। 2007 में हम चुनकर आए, बाद में कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मार्च बना था, उसे बेच दिया गया। खुद हजरत चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए, ऊपर लेवल पर उसकी सदारत दी गई। ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी में कुत्ते लोग भोगते, ये राष्ट्रवादी के वर्करों को कुत्ते बोलते। अरे राष्ट्रवादी का के जो वर्कर है वो कुत्ते नहीं है, शेर है, शेर। शेर दिले कुत्ते किसे कहते हैं? वो वीडियो लगा, किसने बोला था? वीडियो लगा कि अंग्रेज इनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली करते। तो जो तलवे चाटने वाले को कुत्ते बोलते, ये अपने मतलब के लिए हमेशा तलवे चाटते हैं, थूक कर चाटते हैं। वीडियो सुना हमारे शहर के एमएलए, ये बोले इमाम के बारे में, सुनो इनकी बात। ये और इमाम के लोगों ने हमारे बच्चे को कहे है, ये रिहाई गलत है और मुझे का धना खोलने के होगा नहीं। इमाम का काम बता रहा है, पूरा मुल्क पर इस बात को जान रहा है। इन्होंने बीजेपी की दलाली की है, पूरे मुल्क से सेकुलर दबाव का आदमी हो जाए, उसके लिए इन्होंने हुकूम मकामात पर जहां मुसलमानों के वोट थे और अच्छी खासी तैयारी में थे, वहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार डाल करके मुस्लिम वोटों का मतदान किया। और लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, उन तमाम इलेक्शनों में इन्होंने अपना बच्चों को सख्त कदम समझने का रास्ता बना करके दिया है। और ये बात आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क में जानता है। यही वजह है कि आज इनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। इन इलाकों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में सीधे उनको जबरदस्त कामयाबी मिली थी। औरंगाबाद में और हमारे इलाके जहाँ इनको अच्छी खासी तैयारी में उम्मीदवार कामयाबी के साथ मिले, आज उनको वहाँ एक सीट मिलेगी। यही हाल यूपी का था कि कहीं उनकी कार्यक्रम में ये फिरका परस्तों की दलाली करते, फिरका परस्तों की दलाली करते।